अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो जी बहुत दिनों के बाद आप लोगों के साथ जो है वो बच्चों के लंच प्रिपरेशन की वीडियो शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे बच्चों के स्कूल का लंच बन रहा था और यहाँ पे बन रहा था ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में जो है वो बच्चों को मैं दे रही थी आज ऑमलेट सैंडविच, साथ में मिल्क। और लंच बॉक्स में जो है वो मैंने बच्चों को सीख कबाब रोल दिया था। और ये रोल जो है वो मैं कभी बच्चों को टोर्टिला रैप्स के साथ देती हूँ और कभी पराठा के साथ देती हूँ। तो आज मैं जो है वो रैप का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो इस तरीके से जो है वो केचप लगा के एक कबाब अंदर रख देती हूँ और रोल कर देती हूँ। इसके अंदर आप किसी भी किस्म की सॉस का इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपके बच्चे को पसंद हो। तो यहाँ पे मैंने जो है वो मीरब और उसैद को सिंपल दिया है, वो किसी सॉस के साथ नहीं लेते हैं। तो इसको मैं सैंडविच जो है वो पेपर में रैप करके बच्चों को दे दूँगी। और जी वैसे तो साथ में मैं कोई ना कोई फ्रूट ज़रूर दे देती हूँ, लेकिन इस वक्त मेरे पास कोई फ्रूट मौजूद नहीं था। तो मैं ये रैप दे दूँगी और एक साथ में कपकेक और एक जूस हो जाएगा और साथ में कुछ नट्स भी रख दूँगी। तो मीरब को आज मैंने पहली मर्तबा जो है ये रोल दिया था, तो मैंने साथ में एहतियातन कुछ वो चिकन बाइट्स भी रख दी थी। मुझे था कि हो सकता है कि वो ना खाए, तो उसको दूसरी ऑप्शन जो है ना वो उसके पास होनी चाहिए। तो मैंने साथ में कुछ नट्स रखे थे, एक कपकेक रखा था और साथ में जूस और वाटर बॉटल। तो इनका जो है वो लंच बॉक्स यहाँ पे रेडी हो जाएगा। और अभी मैं यहाँ पे जो है वो एक कमेंट का रिप्लाई करना चाहूँगी। और ये मेरी और सब्सक्राइबर हैं, उनका कमेंट चूँकि वैलिड था और काफ़ी बड़ा था, तो मैं उनको जो है वो कमेंट सेक्शन में इसका रिप्लाई नहीं देना चाहती थी। तो मैंने सोचा कि मैं वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस करके इसका रिप्लाई दूँगी। आई थिंक उनके बच्चे भी हमारी मतलब हमारे बच्चों की एज के हैं। और उनका जो है वो बहुत ही वैलिड पॉइंट था और वो कह रही थी कि वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है बच्चों की एजुकेशन के हवाले से। मैं कमेंट जो है वो उसका स्क्रीनशॉट भी लगा दूँगी ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो सके। और वो ये पूछ रही थी कि बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए आप लोगों के क्या प्लान्स हैं। और वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं इस चीज़ को लेके, क्योंकि यहाँ पे हायर एजुकेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा मसाइल हैं और मुख्तलिफ़ लोग यहाँ से जो है वो मूव कर जाते हैं। और कुछ लोग जो है वो अपने बच्चों को अमेरिका, यूके, जहाँ भी अगर बाहर के मुल्क भेजना चाहते हैं तो वहाँ भेज देते हैं हायर एजुकेशन के लिए। और जो लोग नहीं जाना चाहते तो वो फिर अपने कंट्री मूव कर जाते हैं। और वो भी ये कह रही थी कि मैं जो है वो अपने मुल्क नहीं जाना चाहती, क्योंकि हस्बैंड की जॉब इधर है और हस्बैंड भी जो है वो जॉब नहीं छोड़ सकते हैं और मैं भी जो है वो नहीं छोड़ के जाना चाहती हूँ। तो बच्चों के फ्यूचर के लिए आप लोगों को जो है वो कुर्बानी देनी पड़ती है। तो अगर हस्बैंड नहीं जा सकते, लेकिन ये है कि आप मूव कर सकती हैं। मुश्किल होता है हस्बैंड के बग़ैर अपने मुल्क में जाके सेटल होना, और बहुत सारे मसाइल होते हैं। तो एक अकेली फैमिली का रहना भी जो है थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन एडजस्ट किया जा सकता है, क्योंकि बच्चों के फ्यूचर से बढ़ के कोई भी चीज़ नहीं है। और फ़िलहाल बच्चे जो है वो ओ लेवल्स यहीं से कर रहे हैं और आगे इरादा यही है कि ए लेवल्स भी यहीं से कराएंगे। और बाकी अल्लाह ताला को जो मंजूर होगा वही होगा। अल्लाह पाक हम सब के जो है वो हक़ में बेहतर फ़ैसला करें। तो इरादा यही है कि बच्चों को ए लेवल्स करा के जो है वो फिर अपने मुल्क किसी यूनिवर्सिटी में जो है वो एडमिशन करवाएंगे जहाँ बच्चों का इंटरेस्ट होगा। और इसके अलावा कहीं और भी अगर जाना हुआ तो बच्चों को ज़रूर मूव करेंगे, या ख़ुद मूव होना पड़ा तो ज़रूर मूव करेंगे, क्योंकि बच्चों के लिए बड़े बड़े फ़ैसले करने पड़ते हैं और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम इन चीज़ों को इग्नोर नहीं कर सकते कि हम यहाँ से नहीं जा सकते। तो अगर हस्बैंड नहीं जा सकते, लेकिन यह है कि फिर वाइफ़ को करना पड़ता है, स्टैंड लेना पड़ता है बच्चों के लिए। और यहाँ पे वैसे बच्चों के एडमिशन यहाँ पे भी जो है वो स्कॉलरशिप पे हो जाते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, लेकिन वो रेयर जो है वो केसेस यहाँ पे नज़र आते हैं। अगर आपके बच्चे जो है वो compete कर सकते हैं या फिर वो स्कॉलरशिप ले लेते हैं, तो यहाँ यूनिवर्सिटी में भी बच्चों को एडमिशन मिल जाते हैं। तो लेकिन ऐसा सुना रेयर है, बहुत कम ही ऐसा होता है। लेकिन यह है कि अगर आपको अपने बच्चे की पढ़ाई की परवाह है तो फिर तो आपको ज़रूर मूव करना चाहिए। मेरा तो यही मशवरा है। बाकी ये है कि अल्लाह ताला आप सबके लिए बेहतर करे। और हम इंसान जो है वो बहुत कुछ सोच रहे होते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने हमारे जो है वो उसमें नसीब में कुछ और लिखा होता है। लेकिन बस दुआ ये है कि अल्लाह पाक सबके जो है वो हक़ में बेहतर करे।
और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को जो है वो यूनिवर्सिटी में उनका एडमिशन करवा के फिर जो है वो मदर वापस इधर आ जाती हैं। तो वो मतलब पेरेंट्स इधर होते हैं, बच्चों का यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवा देते हैं। तो ये भी पॉसिबिलिटी होती है, लेकिन दिल नहीं करता। दिल यही करता है कि जहाँ पे बच्चे हों आप भी वहीं पे रहें। तो ख़ैर ये हर किसी की अपनी अपनी चॉइस होती है। और बाकी मेरी पर्सनल चॉइस ये है कि मुझे अपने मुल्क जाना ज़्यादा बेहतर लगता है। और मेरा जो है वो सऊदी अरेबिया में भी बहुत मुश्किल से दिल लगा था। तो मैं सऊदी अरेबिया से कहीं और नहीं मूव करना चाहती। अगर आप मुझसे मेरे दिल की बात पूछें तो मेरा भी दिल करता है कि मैं अपने मुल्क जो है वो वापस लौट के जाऊं। तो बाकी अल्लाह ताला ने जो हमारी किस्मत में लिखा होगा वही होगा। तो खैर अल्लाह पाक हमारे हक़ में भी बेहतर करे। तो बस मुश्किल होता है, लेकिन ये कि ये सब करना पड़ता है। और टाइमली प्लान कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि हर किसी को अपने मुल्क जो है वो लौट के जाना है। तो अगर आप अपने आप को टाइमली सेटल कर लेंगे अपने मुल्क में, तो वो आई थिंक ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है। तो बाकी आपकी अपनी मर्ज़ी है, और मैंने आपको अपना इरादा भी ज़ाहिर किया है। और बाकी जो भी मैं इस बारे में जानती थी आप लोगों के साथ शेयर किया है। और अगर जॉब्स के हवाले से पूछें तो पाकिस्तान में भी जॉब्स का क्राइसिस है, और इसके अलावा यहाँ पे भी जॉब स्टेबिलिटी नहीं है। तो बस अल्लाह ताला ने जिसका जहाँ जितना टाइम रिस्क लिखा है तो वो इंसान को मिल के रहेगा। यहाँ मिलना है तो यहाँ मिलेगा, और अगर कहीं और लिखा है अल्लाह ने तो वहाँ इंसान को मिल के रहेगा। तो जी हाँ, बातों बातों में काम हो गए थे, लॉन्ड्री भी हो गई थी, कपड़े भी मैंने सारे समेट लिए थे। तो अब मैं आ चुकी हूँ किचन में, और यहाँ पे जो है मैंने सबसे पहले फ्लैक्स सीड्स को साफ़ किया अच्छे से। फिर उसके बाद मैं इसको जो है वो हल्का सा रोस्ट करूँगी, और उसके बाद ग्राइंड करके इसको रख लूँगी। और फुल ऑफ फाइबर है, ओमेगा 3 है, और फ़िश का ऑल्टरनेट। अगर आप फ़िश नहीं खाते तो फिर आप जो है वो फ्लैक्स सीड्स ले सकते हैं। और इसका जेल जो है वो स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, और इसके अलावा बालों के लिए भी बहुत अच्छा होता है। बहुत जल्द जो है वो मैं आप लोगों के साथ वो भी शेयर करूँगी। तो बस अभी मैं यहाँ पे इसको हल्का सा रोस्ट करूँगी, और जब ये थोड़े ठंडे हो जाएंगे फिर ग्राइंड करके इसको एयर टाइट कंटेनर में रख दूँगी। और रोज़ जो है वो मैं हाफ़ टी स्पून जो है वो ले लेती हूँ। रोज़ ना भी लूँ तो अल्टरनेट डेज़ पे जो है वो मैं ले लेती हूँ। इसको जूस के साथ या योगर्ट में ऐड करके इसका इस्तेमाल करती हूँ। और जी बच्चों के आने से पहले जो है वो अपने छोटे मोटे काम जो है वो मैं समेट लेती हूँ। और कोशिश भी ये होती है कि खाना बच्चों के आने से पहले ही बन जाए, और ताकि बच्चे आएँ तो सुकून से उनको आराम से खाना इंसान खिला दे। तो अभी मैं यहाँ पे खाने में आज भिंडी बना रही थी, और बड़ी फ़्रेश जो है वो भिंडी आई हुई थी। कभी तो अच्छी मिल जाती है, कभी बहुत छोटी आती है, तो वो ज़रा मुश्किल हो जाता है काटना भी, और फिर बनाने में जो है वो थोड़ी ख़राब हो जाती है। तो बस अभी ये मैं खाना बना लूँगी, फिर बच्चों के आने का टाइम हो जाएगा। वालेकुम अस्सलाम, हाउ आर यू? शूज़ मेरा बेटा बाहर उतार के आओ। गुड गर्ल। बच्चे अभी स्कूल से आ चुके हैं, तो अभी बनाती हूँ इनकी रोटी। और अभी यहाँ पे शाम का टाइम हो गया था, बच्चों को खाना भी खिला दिया था। और स्नैक टाइम में मैं जो है वो कोशिश करती हूँ कि बच्चों को भी फ्रूट दूँ, और ख़ुद भी जो है कोई फ्रूट का स्नैक लूँ। तो यहाँ तो खैर अच्छा खासा फ्रूट हो गया। तो खैर ये है कि फ्रूट चाट ज़रा खाने में अच्छी लगती है। अच्छा, मैं अभी आपको जो है वो आइकिया की कुछ शॉपिंग दिखाने वाली हूँ। ये सब वो चीज़ें हैं जो मेरी रेगुलर इस्तेमाल होती हैं, तो वो फिर जब ख़राब होती हैं तो फिर मैं ले आती हूँ। तो कुछ रेगुलर हैं, और कुछ मैंने एक दो डिशेस ली हैं अपियात से, तो वो आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो चलें ज़रा इसको ओपन करते हैं, और कैमरे को लगाते हैं ट्राइपॉड पे, और चीज़ें देखते हैं। ये स्पंजेस ली हैं मैंने, ये किचन में इस्तेमाल करती हूँ। मुझे इन स्पंजेस की जो है वो आदत है, और ये सही रहते हैं ना। तो जो नॉन स्टिक पैन्स होते हैं ना, उनकी क्लीनिंग इनसे अच्छी हो जाती है। मैं जब भी जाती हूँ ना 2-3 पैक ज़रूर लेके आती हूँ। तो अभी मैंने ये 2 पैक लिए हैं, और इसके अलावा ये बॉटल मैं इस्तेमाल करती हूँ हैंड वॉश के लिए। और किचन में जो है वो मैं जो डिश वॉशिंग लिक्विड होता है वो इसमें डालती हूँ। तो एक बोतल मेरी टूट गई थी, तो फिर मैं ये एक और लेके आई हूँ। और इसके अलावा मैं प्लास्टिक कंटेनर्स लेके आई हूँ, और ये भी रेगुलर इस्तेमाल के लिए अच्छे रहते हैं। और ये मैंने लिए हैं कंटेनर्स, और ये भी जो है वो 3 का पैक है। तो ये अच्छी क्वालिटी के थे, बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी इस्तेमाल हो सकते हैं, और वैसे फूड स्टोरेज के लिए, फ्रिज के लिए ये जो है वो सही रहते हैं।
तो ये एक जो है वो पैक मैंने ये लिया है। और इसके अलावा ये लंच बॉक्स के लिए जो है ये मैंने एक बैग ले लिया है। उसे जो है वो बहुत जल्दी अपना लंच बैग ख़राब कर देता है, तो उसके लिए मैं ये लेके आई हूँ। मैंने हर जगह से ख़रीद के देखे हुए हैं, लेकिन ये स्पंजेस बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, काफ़ी देर आपके चल जाते हैं। और इसके अलावा मैं अपने ग्लव्स भी आइकिया से लेके आती हूँ, लेकिन पता नहीं आइकिया के ग्लव्स भी आजकल बहुत जल्दी ख़राब हो रहे हैं। और एक मैंने ये पीलर लिया है। और इसके अलावा ये ग्लास आप लोगों ने बहुत देखे हैं, मैं यही वाले इस्तेमाल करती हूँ। तो ये रेगुलर इस्तेमाल होते हैं, तो जब मेरे टूटते हैं, कम होते हैं, तो फिर मैं और ले आती हूँ। ये मेरे पास हर कलर में है, लेकिन वाइट वाले जो हैं वो सबसे अच्छे हैं। तो ये मेरे ज़्यादातर यही इस्तेमाल हो रहे होते हैं, आपने देखा होगा। और इसके अलावा मैं ये मैट लेके आई हूँ, ये डोर मैट है ये। और एक मैं ये स्टोरेज बॉक्स लेके आई हूँ, इसको इधर रख देते हैं। और इसके अलावा मैं अवियात से 2 डिशेस लेके आई हूँ, ये दिखा देती हूँ आप लोगों को खोल के। इतने अच्छे से पैक करके दिया है कि वो खुल ही नहीं रहा। तो इसको बड़ी मुश्किल से मैंने खोला है। तो ये देखें, ये सर्विंग पॉट मैंने लिए हैं, ये मुझे अच्छे लग रहे थे। ये देखें, ये मैंने 2 लिए हैं, दूसरा मैं नहीं खोल रही हूँ, एक को बड़ी मुश्किल से मैंने खोला है। तो इसको इधर रख देते हैं। और इसके अलावा आइकिया से मैंने ये कंटेनर लिया है बच्चों के टॉयज़ रखने के लिए। तो मीरापुर अब के जो लाउंज में टॉयज़ पड़े होते हैं, ये जो भी लाउंज की चीज़ें होती हैं, ये मैंने लाउंज के लिए जो है ये एक स्टोरेज बॉक्स लिया है। हाँ, और इसके अलावा मैंने ये पॉप्सिकल मोल्ड्स लिए हैं। और ये फ्राइंग पैन भी जो है वो मैं आइकिया से लेती रहती हूँ, तो मैं यही वाले इस्तेमाल करती हूँ। मेरे पास ये 3 साइजेस में हैं, तो ये वाले जो है वो सही रहते हैं। जब ख़राब होता है तो फिर मैं जो है वो फिर और ले लेती हूँ। थोड़ी सी पॉलिश ख़राब हो तो फिर मैं चेंज कर लेती हूँ। वैसे तो ये क्वालिटी अच्छी है, इतना जल्दी ख़राब नहीं होते हैं, लेकिन बस जब भी हो तो फिर जाके मैं ये ले लेती हूँ। तो गाइस, ये था आज का व्लॉग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।